हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है घनत्व यानी कि डेंसिटी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि डेंसिटी यानी कि घनत्व होता क्या है। घनत्व की जो मूल परिभाषा यानी कि जो उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है वो तो आप पढ़ते ही हो, सारी बुक्स में लिखी हुई है। तो वही बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो पहले टॉपिक करेंगे घनत्व क्या होता है। दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे सापेक्षिक घनत्व क्या होता है यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होता है। और तीसरा जो इसमें टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो तीसरा टॉपिक ये रहेगा कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ में आप कैसे पता करेंगे कि किस चीज का घनत्व ज्यादा है या कम है। मतलब आपको थोड़ा पता करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग आपका इजीली लग जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम लोग घनत्व यानी कि घनत्व की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है आपके बुक्स में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले इसको सीख लेते हैं। तो बच्चों में यहाँ पर घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व मैंने लिखा हुआ है और इंग्लिश में आपको पता है इसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग या जो भी आपने डेफिनेशन आज तक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम उस सब्सटेंस का क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक आयतन में यानी प्रति इकाई आयतन में उस वस्तु की यानी कि उस पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है यानी कि जो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो इस प्रकार प्रति एकांक आयतन में मास यानी कि प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो सिंपल इस बात है, घनत्व हम दिखाते हैं डी से। तो घनत्व डी बराबर हो जाएगा प्रति एकांक आयतन वॉल्यूम में जो मास होता है, प्रति मींस ये बाई लगाएंगे ना तो m अपॉन वी। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि घनत्व का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, d इक्वल टू m अपॉन वी। सिंपल फॉर्मूला है कि पर यूनिट, सिंपल सी बात है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है वही आपका क्या कहलाता है, डी यानी कि आपका घनत्व कहलाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वो घनत्व कहलाता है। मीनिंग ये हो गया कि उसके प्रति एकांक पर यूनिट वॉल्यूम प्रति एकांक आयतन में जितना भी मास होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा बन जाती है। इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आपको पता है कि अगर हम ग्राम स्टार्ट करें तो ये मास का ग्राम हो जाएगा और आयतन का आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम में देखें तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम ऑब्लिक मीटर क्यूब, जिसको आप केजी ऑब्लिक क्यूबिक मीटर भी कहते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी। इट मींस द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इज द टोटल मास, जस्ट लिसन मी केयरफुली, द टोटल मास अवेलेबल इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी कि पर्टिकुलर सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसका मास होगा वही उसकी डेंसिटी कहलाएगी। प्रति एकांक आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो ये थी बात एक सिंपल से घनत्व के बारे में, घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे आप जाऊंगा घनत्व कैसे पहचानेंगे। दूसरे हम बात करें सापेक्षिक घनत्व की। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व से पहले मैं आपको जो डेली रूटीन में आप कैसे पता करोगे कि घनत्व किस चीज का ज्यादा है कम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको सापेक्षिक घनत्व बताऊंगा कि रिलेटिव डेंसिटी में आपको उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किसी भी चीज का घनत्व आप कैसे पता करोगे। मैं इस पर बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, बहुत लंबा मैं इसमें नहीं समझाऊंगा। छोटी सी लैंग्वेज में छोटी सी बात में छोटी सी एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि डेली लाइफ में देखो कैसे आप पहचाने कि घनत्व किस चीज का ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लोहे का टुकड़ा या कील होती है ना, कील और एक रुई का टुकड़ा मैं ले लूँ, रुई कॉटन, तो दोनों चीजों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, दोनों चीजों की मैं तुलना करूं तो मैं सिंपल बोलूंगा कि लोहे की कील का घनत्व क्या है, ज्यादा है और रुई का घनत्व क्या है, कम है। यानी कि लोहे की कील और रुई की हम तुलना करें तो लोहे की कील का घनत्व ज्यादा है। इसी तरह से मैं एक पतली शर्ट की बात करूं और एक जैकेट की बात करूं तो जैकेट और पतली शर्ट में जैकेट का घनत्व क्या है, ज्यादा है। कंबल की मैं बात करूं, जो ब्लैंकेट होता है मोटा कंबल, और एक पतली साड़ी की मैं बात करूं तो पतली साड़ी
और मोटे कंबल का घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो ये इस तरह से आप डेफिनेटली, मैं इस बात की मैं पुष्टि भी कर रहा हूं और इस बात मुझे पूरा यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि घनत्व को आप कैसे पहचान सकते हो। अब ये नहीं कि पता चले कि मैंने एक कागज की बहुत इतनी मोटी दीवार बना दी कागज की और सामने उसकी एक कील रख दिया तो बोलो कि मोटी दीवार का घनत्व ज्यादा होगा, नहीं, वहां पर उस कील का ही घनत्व ज्यादा होगा। बात साइज से मतलब नहीं होता, घनत्व का मीनिंग साइज से मतलब नहीं, घनत्व का मीनिंग सिंपली भाषा में आप ये बोलूंगा कि मोटी भाषा हम यूं कैसे, रफ लैंग्वेज में यूं कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वातावरण में जो जकड़न होती है, जो पकड़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। ये मैंने आपको रफ लैंग्वेज समझाया, ये फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज तो ये बोलती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे हम घनत्व बोलते हैं, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन मैं मोटी भाषा में, यानी थोड़ा समझाने वाली भाषा में जो कह रहा हूं, तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का घनत्व क्या होता है, किसी भी वातावरण में उसकी जो पकड़ होती है, जकड़न होती है, अकड़न होती है या पकड़न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। आप खुद देख लीजिए, आप हम कांच की बात, एक कांच के टुकड़े की मैं बात करूँ, एक कांच का टुकड़ा है और एक आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा है। तो लकड़ी के छोटे टुकड़े और कांच के छोटे टुकड़े में घनत्व कितना ज्यादा होगा, मे भी कांच का घनत्व उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि कांच का की जो पकड़न है वो क्या है, डेंस, उसके अणु आपस में ज्यादा चिपके हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका घनत्व जो आता है। दूसरे अगर अणुओं की भाषा में समझें तो किसी पदार्थ के अणु जो आपस में जितने टाइटली बॉन्ड होते हैं, जितने टाइट फोर्स से बॉन्ड होते हैं, उस वस्तु का घनत्व क्या होता है, ऑटोमेटिकली ज्यादा निकल जाता है। ये तो खैर बात की बात है, तो केमिस्ट्री की उसमें लैंग्वेज में आगे, लेकिन फिजिक्स में हम समझें तो मोटी भाषा में ये बोलूंगा कि किसी वस्तु को जो, किसी वातावरण में जो जकड़न, जो पकड़न, जो उसकी अकड़न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। और जबकि फिजिक्स की लैंग्वेज में पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। अब बात करते हैं हम लोग सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में आप लोगों ने सबने सफर किया होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन आपके आगे चलती है तो पेड़ आपके पीछे चलते हैं, बाहर जो पेड़ है वो पीछे चलता है, आप इधर को बढ़ रहे हैं तो पेड़ आपका इधर को बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी को, इस वेग को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक या रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। जो वेग, मैं वेग की बात कर रहा हूं, यानी कि एक इधर और एक इधर, यानी कि एक टाइम पे आप जब दो चीजों की गणना करते हैं, दो चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड सापेक्षिक या आपेक्षिक। कहीं कहीं उसको आपेक्षिक बोलते हैं, कहीं कहीं उसको सापेक्षिक बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के ये है कि एक घटना में सेम गुणों की तुलना करना दो वस्तुओं की, यानी कि दो वस्तुओं की सेम टाइम में सेम गुण की तुलना करना ही सापेक्षिक कहलाता है। तो सापेक्षिक घनत्व का मीनिंग सिंपल से ये हो गया कि अगर मैं किसी बर्तन में, ये कोई बर्तन मेरे पास यहां पर रखा हुआ है, इसमें अगर मैं पानी भर देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक लोहे का टुकड़ा डाल देता हूं, ये आपका लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा ये आपका है, ठीक है। तो ये लोहे का टुकड़ा इसके अंदर है और ये पानी है। तो अगर इस कंडीशन में, इस पूरी कंडीशन में अगर मैं इस लोहे के टुकड़े और इस पानी के घनत्व की मैं बात करूं तो वो कहलाएगा सापेक्षिक घनत्व। तो कैसे सापेक्षिक घनत्व, आपका जो आपका डेंसिटी डी होगा, जिसको मैं डी आर दिखा रहा हूं, जो डेंसिटी होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी, वो डी आर इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा कि सब्सटेंस वन की डेंसिटी, ठीक है, ऑब्लिक सब्सटेंस टू की डेंसिटी। यानी कि अब सिंपल लैंग्वेज हम यूं भी कह सकते हैं, हिंदी में अगर पदार्थ वन का घनत्व बटे पदार्थ दो का घनत्व। तो इस जो फॉर्मूला टाइप यहां पर जो मैंने ये डेरिवेशन निकाला, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम एक समय में दो पदार्थों के घनत्व की तुलना कर रहे हैं, दोनों पदार्थों को रेशियो में निकाल रहे हैं, दोनों पदार्थों के घनत्व को हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व इसे बोलते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस वन एंड सब्सटेंस टू इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि एक समय पे हम यदि किन्हीं दो पदार्थों के घनत्व की तुलना कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। वेरी सिंपल, समझ में आ गया ना कि किसे बोलते हैं। तो ये था आपका सापेक्षिक घनत्व के बारे में बातें।
ये थी आपकी डेंसिटी के बारे में बातें। और डेली लाइफ में आप कैसे पता करेंगे कि किस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेली रूटीन की लाइफ में आप कैसे पता करोगे कि कौन वस्तु ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा घनत्व, किस वस्तु का घनत्व क्या ज़्यादा है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देंगे, जैसे कि सामने किया है। ऐसा करने पर हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।